सो अगेन आप सभी आईटीआई एंड डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए एक भर्ती निकल के आई है जो कि अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज होने वाली है। और ये वैकेंसीज होगी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। और इसमें जो है आपकी अप्रेंटिसशिप करने के क्या फ़ायदे होंगे, क्या आपको रेलवे से बेटर सुविधा मिलेगी इसमें अप्रेंटिसशिप करने का, तो हम सारी चीज़ों को आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, जो भी साथी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट का मन में ये होता है कि हम रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे तो उधर हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, हमें रेलवे में 20% का छूट देखने के लिए मिलेगा। और हम इधर से अगर हम मान लीजिए कि हम इंडियन ऑयल या फिर और भी बहुत सारी संस्थान जैसे कि HAL हो गया और NPCIL हो गया, तो और इन सभी संस्थानों से अगर हम अप्रेंटिसशिप करते हैं तो हमें पूरी डिग्री वेस्ट हो जाएगी। और ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट है, तो हम उन सभी डाउट को क्लियर करेंगे। और हाँ, अगर आपके पास जो भी टाइम ड्यूरेशन है, आपके पास जो भी आपने मान लीजिए अभी आपने ITI करा और ITI करने के बाद 1-2 साल आपने गैप कर लिया, आपका कहीं भी अप्रेंटिसशिप मान लीजिए रेलवे में आपने बहुत बार ट्राई किया और आपकी कहीं ना कहीं परसेंटेज कम होने के कारण नहीं हो पा रही है रेलवे में, तो आप बिल्कुल भी आप डीमोटिवेट ना हो। आप जिधर से आपको, या आप मान लीजिए कोई भी, चाहे आपको इंडियन ऑयल हो या फिर आपका NPCIL हो या फिर HAL हो, तो आप किसी भी संस्थान से बेहिचक कर सकते हैं। आपको जान के बहुत ही आश्चर्य लगेगा। अब हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि तब आप सोच सकते हैं, आप खुद फैसला ले सकते हैं कि हाँ हम इसे कर लेना चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए। आप ट्राई करो, हम ये नहीं कहते हैं कि आप रेलवे में मत ट्राई करो। अगर आपको ऐसा लगता है आपकी परसेंटेज अच्छी है तो बिल्कुल आपकी हो ही जाएगी। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, अगर आपका इलेक्ट्रीशियन फीटर वगैरह है, अगर आपका 80% दोनों बन रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आपने, क्योंकि भाई रेलवे में इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि रेलवे में डायरेक्ट परसेंटेज थ्रू होती है, तो परसेंटेज उन कैंडिडेट का प्रॉब्लम हो जाता है क्रिएट जो जिन स्टूडेंट का जो है परसेंटेज काफ़ी कम है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके की है जो बिहार बोर्ड, UP बोर्ड एंड डिफरेंट स्टेट के बोर्ड से बिलोंग करते हैं, उनके परसेंटेज और कहीं ना कहीं थोड़े कम होते हैं। ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं सारे स्टूडेंट का, बहुत उसमें से लगभग मान लीजिए 50 to 60% कैंडिडेट का जो है परसेंटेज कम होते हैं, जिनके कारण से उनका रेलवे में अप्रेंटिसशिप नहीं हो पाता है। और अदर ब्रांचेस में वो करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको उतने अच्छे से शायद में भी इंफॉर्मेशन ना हो कि उनको कितना ही ज़्यादा फ़ायदा अगर देखने के लिए मिलेगा या ना मिलेगा। तो हम वो अभी हम सारी चीज़ों पे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे आपको। और हाँ देखिए, अब हम बता देते हैं कि जो कैंडिडेट इससे अप्रेंटिसशिप करेंगे उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, इंडियन ऑयल हो या फिर आपकी जो हो HAL हो या फिर NPCIL हो या फिर चाहे वो NMDC हो, तो इन सभी विभागों से अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो आपको 1 ईयर्स की अप्रेंटिसशिप आप करेंगे। जब आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो इनमें इन सभी विभागों में डायरेक्ट पोस्ट आती है, टेक्नीशियन पोस्ट पे डायरेक्ट भर्ती निकलती है। और उन भर्ती के लिए जो कैंडिडेट हैं उन केवल डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर पाते हैं। डिप्लोमा BTech के कैंडिडेट को लेते हैं, मैट्रिक और 12th ITI कैंडिडेट को बिल्कुल भी वो कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर आपने 1 ईयर्स की अपनी ट्रेनिंग ले रखी है आपके अप्रेंटिसशिप की, तो आपको एज ए डिप्लोमा धारक स्टूडेंट के तौर पे आपका माना जाएगा, आपको एज ए डिप्लोमा स्टूडेंट माना जाएगा। आपकी जो है उसमें बहुत ही वहाँ पे जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, आपका जो है सीट के अकॉर्डिंग जो है वैकेंसीज काफ़ी कम मिलेगी और आपका जो है बहुत ही अच्छा चांस मिलेगा। और उसमें जो अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो भी IOCL या फिर आपका इस सब में जितने भी कंपनी है, इसमें अगर आपने ले लिया इस तरह से टेक्नीशियन वगैरह का आपने सिलेक्शन, तो आपको जो है होगा क्या, रेलवे जो आपको सैलरी दे रही है ना, उससे आपको 1.5 से 2 गुना आपको सैलरी देखने के लिए मिलेगी। आपको लगभग ना मानो तो 1.5 गुना। और फैसिलिटी की बात करें, चलो 1.5 गुना ना भी हो, अप्रॉक्स आप मान लें 1.5 गुना तक आपको तो सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो फैसिलिटी की बात करें, तो आपको बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। तो इससे आपको ये पता चलेगा, और आपको पता ही होगा, आप सभी बहुत ही अवेयरनेस होंगे कि रेलवे का कितना बुरा हाल है। इनकी जो भी जितने भी अप्रेंटिसशिप रेलवे से किए हैं उनका बहुत ही स्थिति ख़राब अभी चल रही है, क्योंकि इनका GM पावर और बहुत सारे रिलेटेड जो भी जो है, तो रेलवे वालों का वैसे ही हालत ख़राब है।
तो भाई आपको अगर प्लस पॉइंट मिलता है, अगर आपकी मेरिट लग जाती है, आप एग्ज़ाम देते हो, अगर मान लीजिए आपने OSCL का फॉर्म भरा और जो अभी लेटेस्ट में आप अप्रेंटिसशिप करने के बारे में जो भी कैंडिडेट सोच रहे हैं कहीं से भी कि हमको अप्रेंटिसशिप करना ही है, तो होगा क्या, अगर आप इसमें जाएंगे तो आपका एक प्लस पॉइंट बनेगा आप वहाँ से। और हाँ, अप्रेंटिसशिप 2 बार तो आप कर नहीं सकते हैं, तो आप एक बार ही करेंगे। तो इधर जो है आपको बिल्कुल भी आपका कट ऑफ और आपका सीट अकॉर्डिंग जो है वैकेंसीज भी कम हो जाएगी, और आपको मे बी क्या आपको 90% चांस है कि आपका टेक्नीशियन जब भी वैकेंसी आएगी तो आपका निश्चित ही वहाँ पे, आप अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, थोड़े भी आप कॉन्शियस हो गया, आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपको निश्चित ही सिलेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा है आपको, आपका OICL या फिर HL इनमें, क्योंकि इन सभी में आपका जो है बहुत ही हाई जाती है, आपकी जो है बहुत ही हाई लेवल की जॉब प्रोफाइल होगी। आपको रेलवे से काफ़ी अच्छा आपको सारी सुविधाएं आपको देखने के लिए मिलेगी, और काफ़ी अच्छा इसका स्टैंडर्ड वगैरह बहुत चीज़ें, बहुत अच्छी सुविधाएं मिलेगी, बहुत अच्छा फैसिलिटी वगैरह, मेडिकल फैसिलिटी तो हम वो कह नहीं सकते हैं आपको कितना ही आपको सुविधा देती है ये सारी कंपनी, अगर आप इसमें परमानेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो तो। अब हम बात करते हैं कि इस वैकेंसीज़ के लिए जो भी आप करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपका जो है माइंडसेट थोड़ी हो गई है सही, अगर आपका नहीं हो पा रहा है और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो अब हम चलते हैं, इसको हम जान लेते हैं कि इसमें आप सिलेक्शन कैसे ले पाएंगे। और सिलेक्शन आपको एकदम 100% ऑथेंटिक जेन्युइन जानकारी मिलेगी आपको, कैसे आप इसमें बिल्कुल भी आप सिलेक्शन आसानी से ले पाएंगे, बशर्ते हाँ जो भी हम बताएंगे आप उसको स्टेप बाय स्टेप अगर अच्छे से फॉलो करते हैं, आपका इसमें सिलेक्शन बिल्कुल होगा। आपको बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिलेक्शन निश्चित तौर पे आपका होगा। चलिए हम सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि आप सीट के अकॉर्डिंग हम नोटिफिकेशन डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं कहाँ कहाँ आपको कितनी कितनी सीटें मिलेगी। वैसे आपको सीटें थोड़ी कम देखने के लिए मिल सकती है, टोटल इसमें 490 अप्रॉक्स सीट है। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप वहाँ पे आप एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको, आप देखिए जैसे यहाँ मान लीजिए तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो है आपकी सीट जो है डिसाइड की गई है कि आपको कितने कितने सीटें आपको यहाँ पर देख सकते हैं फीटर के, फिर है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, ट्रेड अप्रेंटिस। तो इनसे जो भी सीटें आपका है, जो भी अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे आपको कहाँ पे सीटें आपको ज़्यादा देख होगी। उसके बाद हम चलते हैं आगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल आपका 490 सीट है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, आगे चलते हैं, देख लेते हैं आगे। हाँ, यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पे देखिए क्या है कि जो है प्रेस्क्राइब जो है क्वालिफ़िकेशन जो होगी आपकी एलिजिबल क्राइटेरिया, यहाँ पर देख सकते हैं कि फोर जो है डिसिप्लिन कोड 106 एंड 11 एंड 16 एंड 21 ट्रेड अप्रेंटिस के लिए जो भी कैंडिडेट फीटर से हैं, जो भी आपने फीटर से प्रशिक्षण ले रखा है ITI में, उनके लिए जो है मैट्रिक विथ रेगुलर फुल टाइम जो है 2 साल का जो है ITI की डिग्री होना चाहिए। और जो भी और एक NCVT एंड SCVT आपको कोई भी हो तो चलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो है 2 इयर्स का आपका कोर्स रखा गया है, दो साल का आपका कोर्स का आपकी डिग्री होगी, और वैसे भी आपकी फीटर तो 2 साल की होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिस की, इलेक्ट्रीशियन की, तो इनका भी सेम प्रोसेस होगा, आपकी 2 साल की जो है डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद जो है रेगुलर डिग्री होगी, और NCVT SCVT कोई भी चलने वाला है। इसी तरह से आप अगर देखेंगे तो अलग अलग टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए मैकेनिकल से 3 इयर्स का आपका जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिग्री होनी चाहिए, उसमें कि 50% मार्क्स आपके रहने ही चाहिए। अगर आपका 50% नहीं होते हैं, और वो भी जनरल कैंडिडेट के लिए, और EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स आपका रखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो है उसी तरह से आपका जो टेक्निकल अप्रेंटिस होगा सब में सिविल 3 इयर्स का आपका जो है रेगुलर डिग्री होगी। उसके बाद जो है आपका SC ST OBC में 45% अप्रोक्स आपकी जो है रखी गई है। उसके बाद आगे जो है उसी तरह से आपका देखिए टेक्निकल अप्रेंटिस में जो है इलेक्ट्रिकल के लिए 3 इयर्स का आपका जो है रेगुलर डिप्लोमा डिग्री। उसके बाद उस तरह से आप अपना देख लेंगे। जो है उसके लिए जो है फुल टाइम जो रेगुलर कोर्स होना ज़रूरी है। और देखिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड तो है, जो कि है जो भी पार्ट टाइम के लिए किए हैं, यहाँ पर देखिए पार्ट टाइम या करस्पॉन्डेंट वगैरह जो भी कैंडिडेट पार्ट टाइम में डिग्री लिए हैं वो बिल्कुल भी एलिजिबल इसके लिए नहीं है।
बाकी बात जब आप फॉर्म भरते हैं तो उनका जो है परसेंटेज वगैरह अच्छे से आप फिलअप करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप परसेंटेज वगैरह को बहुत अच्छे से फिलअप आपको करने हैं, देख के सही सही बिल्कुल। उसके बाद देखिए क्या है कि जो है अप्रेंटिसशिप एक्ट के, तो देखिए सबसे पहले जब आप अप्रेंटिसशिप इसमें फॉर्म को फिलअप करेंगे, आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन आपको कर लेने हैं, तब आप जाको इसमें आपको अप्लाई करने हैं। उसके बाद देखिए हम चलते हैं डायरेक्ट आपका जो है एग्ज़ाम प्रोसेस की सिलेक्शन प्रोसेस। आपको मेनली देखिए यहाँ पे सिलेक्शन ही है, अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं इसमें तो बहुत अच्छी की बात है। सिलेक्शन कैसे मिलेगी आपको, तो सिलेक्शन देखिए एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट पहले हम देख लेते हैं। एज लिमिट जो आपकी रखी गई है, एज जो आपकी होगी वो 18 to 24 आपकी एज लिमिट होगी। तो 18 से 24 के एज के बीच में है। बाकी बात आपका जो है OBC है तो आपको 3 ईयर्स की छूट देखने के लिए मिलेगी, और SC ST हैं तो आपको 5 ईयर्स की छूट देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आपको दी जाती है। बाकी बात उसके बाद देखिए ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं इसमें, देखिए ग्रेजुएशन वाले भी के लिए भी है। उसके बाद देखिए मैंने एज बता दिया। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन मेथड के। सिलेक्शन मेथड जो होगी आपकी रिटन टेस्ट होगी, आपकी जो है ऑनलाइन टेस्ट आपकी करवाई जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट में आपसे 100 क्वेश्चन का MCQ आपसे रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं कि देखिए जो भी कैंडिडेट जो है ITI ट्रेड जो भी है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए हैं, उनके लिए देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रेड अप्रेंटिस जो फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक जो है, इंस्ट्रूमेंट जो है, मैकेनिक और जो है मैकेनिस्ट वगैरह जो है, टेक्नीशियन, अप्रेंटिस वगैरह और मैकेनिकल, तो जितने भी ट्रेड हैं, सिविल हो या फिर जितने डिप्लोमा धारे कैंडिडेट हैं, उन सभी के लिए देखिए टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, उसके बाद आपका बेसिक इंग्लिश आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए अब हम अगर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आपसे मान लीजिए कि आपकी से 50 क्वेश्चन जो है आपसे है वो आपसे टेक्निकल पूछे जाएंगे, 50 जो है आपसे नॉन टेक्निकल आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपसे नॉन टेक्निकल होगा, ये आपसे टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। तो इतने आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेक्निकल क्वेश्चन जो भी आपने ट्रेड के लिए आपने अप्लाई कर रहा है, चाहे आपने फीटर या इलेक्ट्रीशियन या फिर वेल्डर मैकेनिस्ट वगैरह, तो इन सभी से आपके 50 क्वेश्चन वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। बाकी नॉन टेक्निकल से रीजनिंग वगैरह सब मिला के और इंग्लिश वगैरह सब, जनरल मैथ वगैरह, रीजनिंग कुछ क्वेश्चन रहेंगे। कुछ साइंस से आपको देखिए, साइंस में इसमें क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए सीरीज वाले कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपको समांतर क्रम श्रेणी का जो है समतुल्य प्रतिरोध वगैरह निकालने के लिए, तो ये वाले क्वेश्चन आपको लगभग 3-4 देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद आपको बोल्ट वगैरह से, एम्पियर वगैरह से, इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे साइंस में, और वो ऑल ओवर कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, नॉन टेक्निकल में। उसके बाद जो है मैथ वगैरह से कुछ आपके जो है, मैथ से आपको 10th लेवल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और 10th लेवल में आपको जो है ज्योमेट्री वगैरह से क्वेश्चन आपको 1-2 देखने के लिए मिलेंगे, और जो है मेंसुरेशन से आपको ज़्यादा क्वेश्चन, अर्थ एडवांस मैथ से आपको क्वेश्चन कुछ देखने के लिए मिलेंगे। बोलकर नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एडवांस मैथ से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद जो है टेक्निकल वाले के लिए जो भी आपका ट्रेड है, उस ट्रेड से आप प्रीवियस पेपर से अगर देख लेंगे तो काम बन जाएगा आपका, और इसमें ज़्यादा हाई भी कट ऑफ नहीं जाती है, तो आपको आसानी से कंसीडर कर लिया जाएगा। आपका रिजल्ट मे बी श्योर कि आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए BA वगैरह जो कैंडिडेट है, BSc कर रहे हैं, BSc जो भी ट्रेड अप्रेंटिस के लिए करना चाहते हैं, ट्रेड अप्रेंटिस, और किन के लिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस वाले भी आपका जो है टेक्निकल से क्वेश्चन होंगे, जनरल एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग योर क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड बेसिक इंग्लिश। तो उनके लिए जो है क्या होगा कि जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस करेंगे उनके लिए जो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो कि मैथ वगैरह होंगे, रीजनिंग होंगे और बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। उनका कोई भी ट्रेड वगैरह से क्वेश्चन नहीं होगा। जो भी BA वगैरह BSc वगैरह कर रहे हैं उनके लिए उनका साइंस पोर्शन अच्छा होगा, और उसके बाद जो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके स्किल देखे जाएंगे। उसके बाद जो है आगे देख लेते हैं कि जो OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है, अब हम बात करते हैं कितने आप नंबर लाओगे तो आपका जो है मे बी आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए जो भी OBC हैं, OBC अगर आपने 100 अपॉन में आपने 60 प्लस टच किया है तो आपके चांस बन सकते हैं। SC ST कैंडिडेट के लिए कम से कम 50 आपके क्वेश्चन आपने टच किया है तो आप में चांस बन जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आगे
तो ये रहा आपका सारा जो है डिटेल्स वगैरह, आप इसे फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने में देखिए आपका जो है जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो करने होंगे आपको, 200 कभी वगैरह फ़ोटो आपको अपलोड, इतना पे ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। ऐसे मैंने जो जानकारी थी रियल में वो बता दी आपको कि क्या आपको क्या फ़ायदे होंगे, क्या करने से क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी। और हाँ, जिन कैंडिडेट का मन में ये है डाउट है, स्टाइपेंड्स कितने मिलेंगे आपको, सैलरी कितनी दी जाएगी इसमें। सैलरी देखिए वो आपको डिपेंड करेगा आप रूरल एरिया में हैं या फिर अर्बन एरिया में आपका जॉइनिंग होती है, तो जहाँ पे आपके जॉइनिंग के अकॉर्डिंग। और देखिए अप्रेंटिस एक्ट के तहत आपकी जो है सैलरी जो है 7,000 से लेके आपको 10,000 तक आपको देखने के लिए मिल सकती है, और मे बी 12,000 भी देखने के लिए मिल सकती है अगर आपका ये अर्बन एरिया वगैरह में आपको मिला हो तो। हाईटेक सिटी होगी, मेट्रो सिटी होगी तो आपको मिल सकती है, वरना आपको 7 to 8,000 आपको सैलरी देखने के लिए मिलेगी। तो बेसिकली इसमें सैलरी मायने नहीं रखता, आपका जो है ट्रेनिंग मायने रखता है। और जॉब प्रोफाइल इसकी काफ़ी अच्छी होगी, बेहतरीन। और ऐसा कोई हार्ड वर्किंग जॉब नहीं होगा आपका, 8 घंटे का आपका जॉब करवाया जाएगा, बिल्कुल भी नॉर्मल जॉब होगा आपका। बिल्कुल आपको काम का कोई भी उतना हाई प्रेशर नहीं होता है, बिल्कुल आपको समझाया जाएगा, जो भी चीज़ें आप नहीं जानेंगे उनको बताया जाएगा आपको। तो आपको सीखने के लिए बहुत ही अच्छा से आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा अगर आप मे बी करते हैं तो। इनके लिए इंटरेस्टेड हैं जो भी कैंडिडेट, और एक बार कमेंट ज़रूर करेंगे भाई जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इनके लिए। और कुछ और भी प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें बिल्कुल बेहिचक आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको जितना हो सके हम जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और किसी भी प्रकार का अभी भी मन में आपका डाउट चल रहा हो आप हमें एक बार कमेंट ज़रूर करें, आपका निश्चित ही आपका रिप्लाई किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वैकेंसीज़ के साथ।